अरे मैं गारंटी तो कह रहा, नहीं आया नहीं आया नहीं आया। वो तो जबरदस्ती का सौदा। बदिल से तो देखो वो मुसलमान बन गया था, वो चाहे थोड़े दिन। कौन सा अपराधी कर्ण चांदनी ने कर दिया जो उसको भाई जेल में डाल रखा, या उसके बाप को जेल में डाल रखा? हिंदुओं को दर्द ना जब था ना अब है, ये तो कुछ पेशेवर लोग हैं जिन्हें दर्द हुआ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। शामली में जाट समाज का जो लड़का मुस्लिम बन गया था, अब एक बार फिर से वो हिंदू धर्म में वापस आ गया है। उसकी घर वापसी हो गई है और उसका वीडियो भी आपने सोशल मीडिया पर ज़रूर देख लिया होगा। वो बोल रहा है कि अपने परिवार वालों की परेशानी की वजह से मुझे एक कदम उठाना पड़ा। हालांकि कुछ दिन पहले वो बोल रहा था कि मेरे एक हाथ में आप चांद रख दो, मेरे एक हाथ में आप सूरज रख दो, तब भी मैं इस्लाम धर्म को नहीं छोड़ूंगा। जिस तरीके से आयुष मलिक की घर वापसी हुई है, हिंदू धर्म में वापसी हुई है, तो क्या ये वापसी हिंदू संगठनों के दबाव की वजह से, परिवार के दबाव की वजह से और पुलिस प्रशासन के दबाव की वजह से हुई है? क्या वास्तव में आयुष मलिक ने पूरे मन से हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया है? आज इस पर ही हम बात करेंगे और तस्वीरों में आप देख सकते हैं हिंदू समाज के कुछ लोग इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। राजकुमार जी, आयुष मलिक ने जो हिंदू धर्म में वापसी की है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या वो पूरे मन से हिंदू धर्म में शामिल हुआ है या किसी तरह का दबाव उसके ऊपर है? उसने हिंदू धर्म में वापसी करी ही नहीं। वापसी का मतलब होता पवित्र मन से। अगर वो अपनी अंतरात्मा के साथ था हिंदू धर्म में, आप उसकी मानसिकता को देख रहे होंगे, उसके चेहरे को देख रहे होंगे, उसे भांप रहे होंगे आप लोग। नाड़ी से नाड़ी आदमी इस बात का अंदाजा लगा सके कि भाई वास्तव में अपनी अंतरात्मा से पुनः हिंदू बन रहा या दबाव में बन रहा। ये तो सारा का सारा उस पर दबाव है भाई। हिंदू संगठनों का भी दबाव है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार का भी दबाव है, प्रशासन का भी दबाव है, और प्रशासन ने उसके माँ बाप पे भी दबाव डाला, उसके माँ बाप का भी दबाव है, और कुछ वो मानसिक उत्पीड़न भी झेल रहा। उत्पीड़न इसलिए झेल रहा कि वह जो उसकी पत्नी थी जिससे उसने निकाह किया था, वह बेचारी अनावश्यक जेल काट रही, उसका बाप जेल काट रहा, उसकी वजह से भी उसका उत्पीड़न हो रहा, मानसिक उत्पीड़न हो रहा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि वो स्वाभाविक रूप से या अपनी आत्माओं के हिसाब से हिंदू धर्म में वापसी नहीं है उसकी। ये मैं सच कह रहा, चाहे आप अकेले में पूछ लो, अच्छा उससे जाकर कभी अकेले में बात करियो उससे, उस आयुष मलिक से आप जाकर के अकेले में बात करियो कि आपने इस धर्म में, इस्लाम धर्म से जो हिंदू धर्म आपने फिर ग्रहण किया, कि इसमें आप अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से आए या दबाव से आए। वो आपको यही उत्तर देगा कि दबाव से आया। अब मैं दूसरी बात कहनी चाह रहा, हमें कोई इसमें दिक्कत नहीं है। वो बेचारा जब इस्लाम में गया, जब हमें दिक्कत नहीं थी, अब वो इस्लाम छोड़ के फिर हिंदू धर्म में आ गया, अब भी हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इंसान की जो स्वतंत्रता हो, जो अधिकार जीने का यहाँ मिला हिंदुस्तान में, भारत में, मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत, भाई यहाँ की नागरिकता के तहत, तो उसमें आप किसी पर दोषारोपण बिना मतलब का नहीं कर सकते। अब जहाँ तक हिंदू संगठनों की बात है, ये चिल्ला रहे दुनिया भर के, ये हिंदू संगठन तो 15-20 दिन हो गए। अयोध्या में चोरी हुई, उसका बड़ा कोई धाम नहीं है हिंदुओं का। एक भी हिंदू संगठन का कोई व्यक्ति बोल रहा क्या? और सारे चोरी करने वाले हिंदू हैं, और हिंदू भी वह हैं जो उच्च जाति में आवे हैं, उच्च श्रेणी में आवे हैं, वह हैं, और कोई भी नहीं बोल रहा उनके खिलाफ। ही बाबा जी के बलडोजर हैं, ही उत्तर प्रदेश की सरकार है, ही भारत की सरकार है, हिम्मत नहीं पड़ रही उनकी तरफ कुछ। और सब ने पता, अरे 200 ईंट चांदी की खा गए, तो वहाँ कहाँ जहाँ भाई ये हिंदू संगठन के लोग। अब मैं एक बात और बता रहा आपको, आप बड़ी से बड़ी मस्जिद में चले जाइयो, वहाँ अगर 1 रुपया किसी ने दान में दिया मस्जिद में, तो उस 1 रुपये की भी रसीद होती है। भाई साहब, आप कौन से हिंदू धर्म के ठेकेदार ठाओ पिरो, हवा में फेंक रहे तीर बस। अब जहाँ तक इस्लाम धर्म की बात है, कोई यूनिक मेरा जन्म हुआ इस्लाम धर्म में, लेकिन जो सच्चाई है, जो उनके धर्म के कार्यक्रम है, वह हम कहेंगे, रुकते नहीं किसी पर, नहीं रुकते। जो सच्चाई है सच कहना चाहिए। अब हम एक बात कह रहे कि अगर इतने बड़े हिंदू संगठन के लोग हैं और इतने बड़े बड़े विद्वान हैं और रामायण और गीता को अपने सीने से रखे हैं लगा के, तो मुझे यूं बता दो, अयोध्या से बड़ा धाम हिंदुओं का कोई हो सके क्या? बताओ है क्या?
और देख लो आप 25 दिन हो गए सारे चैनलों पे यूँ चल रहा, एक भी हिंदू संगठन का व्यक्ति नहीं जुबान खोल रहा, सरकार के नुमाइंदे नहीं खोल रहे, और वही लोग जो वहां ट्रस्ट में थे वहीं चोरी करने वाले और वहीं चोरों का नाम ले रहे। तो भाई इससे बेहतर तो इनका जहां जहां भी इनके में है, चाहे इनकी मजार हो चाहे इनकी मस्जिद हो, वहां अगर किसी केले बेचने वाले ने, सब्जी बेचने वाले ने 5 रुपए दे दिए तो वहीं 5 रुपए के चंदे की रसीद दे के जाता है उनका, चाहे वो मौलवी हो और चाहे उनका कार्यकर्ता हो। तो जहां तक आयुष मलिक की बात है, आयुष मलिक को पूरे हिंदुस्तान के इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों ने सिर पर बिठा लिया था, और आप अभी कुछ मुस्लिमों को हिंदू बना लो, जूता लेकर खड़े हो जाएंगे आपके सामने, आप क्या बात कर रहे। तो आप देखो किसी से अपना कंपैरिजन या तुलना नहीं कर सकते। और जहां तक आयुष मलिक की बात है, आयुष मलिक को तो आप हमारे से अलग जाकर पूछ लियो, कभी भी आपकी मुलाकात हो जा, वो तो बेचारा दबाव में आया, आओ आओ भाव बता रहे उसके, वो तो 15 दिन रोया भी बेचारा पहले, जब दबाव बताओ रोया नहीं क्या। तो मेरा कहने का मतलब ये है भाई कि कह सब रहे कि हिंदुस्तान में स्वतंत्रता है, लेकिन है नहीं। जिस तरीके से आयुष मलिक को आपने भी देखा होगा, वो इस्लाम की बातें कर रहा था, और अब आप बोल रहे हैं कि भाई वो पूरे मन से हिंदू धर्म में नहीं आया है। मतलब क्या उसके मन में इस्लाम बस चुका है, इस्लाम की जो शिक्षाएं हैं वो उसके मन में घर कर चुकी हैं? अरे मैं गारंटी तक कह रहा, नहीं आया नहीं आया नहीं आया, वो तो ज़बरदस्ती का सौदा। एक बात बताओ आप, जब उसने इस्लाम धर्म ग्रहण करा था उसके 100 इंटरव्यू आए, 100 वीडियो आई, रोते हुए की भी आई उसके, फिर उसके बाल बूढ़ भी मंडवा दिए, वहाँ बाल मंडवाने के बाद भी आपने देखा होगा रो ही रहा वो। तो स्वयं दबाव के, और दबाव से आप किसी को ले भी आए, आप अपने धर्म में ले आए या अपनी पद्धति में ले आए, उससे क्या फ़ायदा है। अरे इंसान तो देखिए, अगर कोई हिंदू धर्म को ग्रहण करे, इस्लाम धर्म को ग्रहण करे, ईसाई धर्म को ग्रहण करे, बौद्ध धर्म को ग्रहण करे या सिख धर्म को ग्रहण करे, ये तो बहुत हिंदू पंजाब में सिख बने, उनमें एससी समाज के लोग भी बने, गुज्जर भी बने, ठाकुर भी बने, जाट भी बने, सभी समुदाय के लोग बने, और बड़ा सम्मान मिलता है वहाँ, बहुत सम्मान मिलता है। अब जहाँ तक मैं हिंदू धर्म में देखो पैदा भी हुआ, सब कुछ इसी में कर रहा खा रहा, सब कुछ मेरा मानने का भी वही तौर तरीका है, लेकिन मैं ये कह रहा कि धर्म की आड़ ना बढ़ाओ, धर्म जो आपको सिखाता है उस पर अमल करो। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हिंदू अगर ईसाई बन जाए तब भी इतनी दिक्कत की बात नहीं, कोई और धर्म हिंदू स्वीकार कर ले जब भी कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन अगर मुस्लिम बन जाता है तो उसको लेकर इतना हो हल्ला क्यों होता है? यार एक बात बता विपिन भाई, जो पहले हिंदू गुज्जर मुस्लिम बने थे उनकी क्यों नहीं वापसी करा रहे? जो ठाकुर मुस्लिम बने थे उनकी क्यों नहीं वापसी करा रहे? वह हिंदू नहीं थे क्या? जो जाट मुस्लिम बने थे, जिन्हें मूड़ा जाट कहे आज की तारीख में, उनकी क्यों नहीं वापसी करा रहे? हिंदू समुदाय के लोग थे और मुस्लिम बन गए थे। अगर वह वापसी हो जाए, कितना सम्मान करोगे आप उनका, कितनी इज्जत दोगे आप उन्हें? घिनौनी नज़रों से देखोगे, मैं सच कह रहा आपको। दूसरी बात यह है कि सिख समुदाय है, सिख धर्म के मानने वाले लोग हैं, उनमें हमारे समाज के भी हैं, गुज्जर भी हैं, जाट भी हैं, एससी कम्युनिटी के लोग भी हैं, ठाकुर भी हैं, वहाँ तो नहीं किसी किस्म का होता, आप जाके देख लो स्वर्ण मंदिर में। तो मैं ये कह रहा कि अगर मुस्लिम समुदाय में या इस्लाम में किसी ने अपना परिवर्तन कर लिया, धर्म परिवर्तन कर लिया, बहुत लोगों का ब्याह, असंख्य लोगों का ब्याह, और अगर अब वह लग जा बनन हिंदू धर्म के ahn लग जा करन, तो आप दोगे सम्मान? कितना सम्मान दोगे? कितनी वाहवाही करोगे उनकी? नहीं कर सकते। अगर ये कमी हिंदू समुदाय में, हिंदू धर्म में ना होती तो लोगों को बनने की जरूरत ही नहीं थी भाई, जरूरत ही नहीं थी। देखो सुनो मेरी बात, बिरादरी कहते हैं लोग, बिरादरी उस चीज का नाम है जहां बराबर का सम्मान मिलता हो। जब आपके यहां बराबर का सम्मान ही नहीं मिलता तो किस चीज की बिरादरी भाई? बताओ किस चीज की बिरादरी? लेकिन उनके यहां इस्लाम में वहां बराबर की हिस्सेदारी, बराबर की इज्जत, बराबर का मान और बराबर का सम्मान मिलता है, आपके यहाँ नहीं मिलता। सच्ची सी बात तो है यार, और वो जबरदस्ती तुमको हत्या होगा, कुछ ही को है लो मार पे। अब चांदनी कुरैशी का क्या होगा? आयुष मलिक तो एक बार फिर से हिंदू बन गया। अरे यार चांदनी कुरैशी का भी रब करेगा,
खुदा करेगा, अल्लाह करेगा, ईश्वर करेगा, गॉड करेगा, वो करेगा, उसका कैमरा 24 घंटे चले, वो सबको देख रहा। जब आप इतने प्रताड़ित कर रहे हो, अच्छा एक बात बताओ, आप कौन से नियम से और कौन सी धाराओं से और कौन सा करप्शन से या कौन सा अपराधीकरण चांदनी ने कर दिया जो उसको भाई जेल में डाल रखा या उसके बाप को जेल में डाल रखा? क्या 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 किया उन्होंने? बताओ मुझे, क्या किया? कौन सा अपराध कर दिया उन्होंने? आयुष मलिक को उन लोगों ने फंसाया है ना, इस तरीके का आरोप है आप पे कोई सबूत? आप सबूत ले रहे हैं क्या कोई? आयुष मलिक को फंसाया या आयुष मलिक ने फंसाई हुआ है? कोई आप पे तथ्य है? कोई हो तो मुझे बता दो। अरे वही नहीं, झुट्टो क्या करते यार। पत्रकारिता जो है ना, चौथा स्तंभ हो यू। अरे मैं थोड़ा ही कह रहा हूँ, ये तो चर्चाएं हैं भाई इस तरीके से। हाँ तो चर्चा तो वहां भी हो रही है। अयोध्या में करवा देना, वो सारी ईंट वापिस करवा दे तो जो सी चांदी की गई, रसीद भी नहीं मिली किसी को। सोने के वहाँ हीरे जवाहरात करवा दो वापिस। और सारा हिंदुस्तान कह रहा लूट हुई, वहाँ के खुद लोग कह रहे, सब कह रहे, दुआ दे किस किस की जुबान पकड़ेगा? अरे भाई जुबानों से थोड़ा ही चला जा। देखो मैं एक बात कह रहा, अपना ईमान नहीं कभी बेचना चाहिए, धर्म नहीं बेचना चाहिए, इंसानियत नहीं बेचनी चाहिए। जो आपकी आत्मा गवारा करती हो, सच को सच और झूठ को झूठ कहना चाहिए। हम तो इस प्रवृत्ति के लोग हैं भाई। आप बताओ ठाकुर साहब, ये जो परिवर्तन हुआ है, एक बार फिर से आयुष मलिक हिंदू धर्म में वापिस हो गया है, शामिल हो गया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? भाई पहले तो उसे जाना ही नहीं चाहिए था। एक बड़े बुढ़े की कहावत है, अरे वो रैंड होगी वो बहुत बुरा होया। अरे उनने फिर आदमी कर लिया, अगी और भी बुरा होया। अब उनने फिर छोड़ भी दिया, अगी उससे भी बुरा होया। तो भाई उसे जाना नहीं चाहिए था, और चला गया था तो चला गया था। पर दिक्कत यह है कि यहाँ हिंदुस्तान में जो जाट कौम है ना, यह एक मिसाल बनाती आई है, और वह मिसाल इनने फिर बनाई थी, जाट ने वापस आके बनाई थी। अब किसके दबाव में आया, किसके उसमें आया, खुशलब्दी में आया, ये तो देखो वही बता सके या वही जान सके या उसके माँ बाप जान सके। पर मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, इस मामले में हिंदू मुस्लिम में जो हमारे भाई साहब कह रहे थे घाटड़े वाले, कि भाई देखो हिंदू धर्म में चोरी हो रही, लूट हो रही, और हमारी जनता क्या कहेगी इस बात में? अगर भाई योगी साहब का राज है, यहाँ लूट लाट कुछ नहीं हो सकती, यहाँ तो सब सुरक्षित हो गए। यूँ सुरक्षित है कि राम जी का ही धन लूट रहे लोग, और ना किसी का बुलडोजर चलने का। देखो बुलडोजर बाबा नाम धर दिया, हमने नहीं दे रहा बुलडोजर बाबा नाम। तो भाई यहाँ यूँ आयुष मलिक के भी बुलडोजर भी चलवा सका था, इस आतंकवादी बना के मार भी सका था, हो सका इस डर के मारो वापिस आएगा वो। चूँकि यहाँ मुस्लिमों को शुरू में तो इन्होंने योगी साहब ने अपने बदले लिए भाई, चाहे वो मुख्तार अंसारी था चाहे कोई था। पर अब आकर के तो इन्होंने जो है थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम का वो जो चुनाव आ रहा है ना नज़दीक, अब ज़रूर ये मुस्लिम को ठोक रहे कुछ को। अब बदले वाला नहीं है, अब तो ये धर्म वाला है। अब भाई ना ठोको तो हिंदू अपनी वोट पक्की करेगा योगी की तरफ। और भाई योगी बाबा की खूबी देख लो तुम, आज मुद्दा तो है नहीं, मुद्दा तो आयुष मलिक वाला। खूबियाँ देख लो, 6 महीने में 6 पर आ लिया सहारनपुर पर, एक दरख्वास्त भी नहीं पकड़ता किसी की आम पब्लिक की। अब पकड़े तो बताओ। और भाई चीफ मिनिस्टर पढ़ा लिखा, यूँ कोई मोदी की ढाल अनपढ़ तो है नहीं, फर्जी डिग्री वाला तो है नहीं, डिग्री तो असली इसकी। पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर कोई हिंदू मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेता है तो उस पर इतना हो हल्ला क्यों होता है? कोई सिख बन जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई जैन बन जाए कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई ईसाई बन जाए तो थोड़ी सी दिक्कत लोगों को होती है, लेकिन मुस्लिम बन जाए तो बहुत दिक्कत होती है। देखो सिख बनने में तो रहे तो वो हिंदू ही है भाई, सिख भी जड़ा हुआ है, और ईसाई बन जाएगा तुम्हें दबाव है भाई, जो दबाव है वहाँ दिक्कत आ जा। और भाई ये तो तरह तरह की भांत भांत की हर पग पर दुनिया है, किसी को ठीक लगा, हमें तो जब भी ठीक नहीं लगा था जो गया, हमने तो कह दिया था मट्टी के रोबा गया तो गया, हम नहीं उसे वापसी करवाना चाहते। और वह वापसी आएगा तो बहुत बढ़िया, मैं पहले बता दिया आपको। मैं ये तो जाट भाई मिसाल कायम कराएं भाई, जाट रे जाट 16 दुनिया, देखो मिसाल बनावा, ये भी मिसाल ही जो मन ने बोली। तो हमारा कहना इसमें यूँ है कि हिंदुओं को दर्द ना जब था ना अब है,
ये तो कुछ पेशेवर लोग हैं जिन्हें दर्द हुआ। नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, वो जो लड़की है चांदनी कुरैशी, उसका क्या दोष था? उसका तो एक तरह से जीवन बर्बाद हो गया इस हिंदू मुस्लिम के चक्कर में। भाई योगी बाबा का राज है ना यो, तुम गलत कहोगे तुम भी आतंकवादी हो जाओगे, पाकिस्तान तक कनेक्शन हो जाएगा थारा भी। तो भाई अगर वो लड़की जेल में डाल रहे, योगी बाबा तो जो भी कर रहा चाहे गलत मेरी नज़र में कर रहा, पर आम लोग तो नु कहे वो सही कह रहा भाई। तो हमारा कहना इतना ही है, अगर योगी बाबा के खिलाफ कोई बोल जाएगा, किसी में हिम्मत कर ली बोलने की, जैसे हम कर जा कभी कभार सच बोल रहे हैं हम, तो भाई हमारा का कोई ठोक दियो और भाई मारा का मार दियो, हमें नहीं इस बात का डर है कि भाई योगी बाबा की गोली का निशाना बन जाएंगे, बतेरा जी लिए पर बोल लेंगे सच। तो जो बात आप कह रहे हो, योगी बाबा का बुलडोजर कहाँ है हम तो नहीं देख रहे, ना तो इसे हिंदू बनाने में ना मुस्लिम बनाने में। जिस तरीके से वो लड़का इस्लाम के बारे में बात कर रहा था 7-8 दिन पहले, उसकी वीडियो जो आपने भी ज़रूर देखी होंगी, और अब जिस तरीके की वो बातें कर रहा है, तो उसके पीछे आप वजह क्या मानते हैं? बदिल से तो देखो वो मुसलमान बन गया था, वो चाहे थोड़े दिन पीछे फिर चले जाइयो, पर भाई आज उसने मिसाल कायम कर दी थारे आगे कि हाँ जाटों ने अपने को अपने साथ लगा लिया, बाहर जान नहीं दिया। चलिए, तो आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।